रविंद्र सिंह भाटी का फूटा गुस्सा। कहां गए आखिर अपनायत के और मोहब्बत के दुकान वाले ठेकेदार। घटना बासनपीर में भी घटी थी और घटना जैसलमेर के अंदर भी घटी थी। सरकार गहरी नींद में सोई होती है। ना तो ये घटना कोई पहली है, ना ही ये घटना कोई आखिरी है, परंतु मंत्री महोदय आते हैं और पल्ला झाड़कर पतली गली निकलने का काम है वो मंत्री महोदय कर दे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी का फूटा किस कदर सरकार के ऊपर गुस्सा और उन नेता के ऊपर जो अपनायत और मोहब्बत की केवल दुकानें बासनपीर में ही लगाना चाहते थे, परंतु जो जैसलमेर की घटना हुई है वो अपने आप के अंदर तक हिला दिया है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर एक चलन हो गया पिछले 5 दिन से या 4 दिन से कंटिन्यू। कभी सरकारी स्कूल की छत गिरती है तो कभी दीवारें गिर जाती है तो कभी गेट भी गिर जाते हैं और आए दिन बच्चों की जान है वो लेते हैं। परंतु सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और जब घटना होती है तो उसके बाद में सरकार जाग जाती है और उसके बाद में कई कागजों में घोषणा भी हो जाती। और जब मंत्री महोदय से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री महोदय आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि बारिश है, बारिश में हो गया होगा, और उसके बाद में पल्ला झाड़कर और कौन सी गली निकल जाते पता ही नहीं चलता। परंतु जब जैसलमेर की घटना हुई, एक मासूम की जान है वो ली, एक टीचर है वो घायल हुआ, परंतु वहां पर हुआ क्या? आखिर कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप मुआवजा दोगे, क्या उससे वो व्यक्ति वापस आएगा? नहीं आएगा। परंतु मुआवजा तो वहां के विधायक थे, उन्होंने 1 लाख रुपए का भी दिया। परंतु इस पूरे मामले के अंदर एक राजनीतिक एंट्री भी अब हो चुकी है। राजनीतिक एंट्री से जैसे घटनाक्रम होती है तो रविंद्र सिंह भाटी का किस कदर सरकार को अपील भी करते हैं और गुस्सा भी फूटते हैं। परंतु अपनायत और मोहब्बत की दुकानें केवल आपको बासनपीर में नजर आएगी। जैसलमेर की इस घटना पर कहीं बयान तक भी सामने नहीं आया। हालांकि अब आ जाएगा वो अलग मुद्दा है, परंतु अभी तक कोई बयान सामने निकल कर नहीं आया है और न ही अपनायत और मोहब्बत की दुकानें खोली जाएंगी, न ही मोहब्बत वहां बांटी जाएगी। परंतु बासनपीर में तो बांटनी है, राजनीति वहीं करनी है और वोट वहीं से मिलना है। परंतु ये घटना कोई पहली घटना या आखिरी घटना नहीं है। राजस्थान के अंदर झालावाड़ से घटना चालू हुई जहां 6 मासूमा की जान चली गई थी। उसके बाद में आपने देखा होगा नागौर के डेगाना के अंदर भी हादसा हुआ और जैसलमेर के अंदर ये मामला। देखिए, अगर बात की जाए वहां के लोग और स्कूल के जो शिक्षक है वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, परंतु प्रशासक या फिर विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। गेट की मरम्मत के लिए कई बार पत्र तक लिख दिए गए और जब ये मामला सब हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद में प्रिंसिपल के ऊपर जब कार्रवाई की तो लोगों ने है स्कूल के गेट के ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। लोगों ने कहा यहाँ स्कूल के स्टाफ की कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ अवगत कराने के बावजूद भी सरकार गहरी नींद में, प्रशासन गहरी नींद में सोया है तो उसको जगा नहीं सकते। कहते हैं कहावत कि अगर किसी को नींद आई हुई है तो उसको जगाना आसान है, परंतु बिना नींद आंखें बंद कर सो जाए उसको जगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार क्या है, नींद में नहीं है, आंखें बंद की हुई है। उन आंखों को खोलना कोई आसान तरीका नहीं है। परंतु इस पूरे घटनाक्रम में जब मंत्री महोदय से पूछा गया तो मंत्री महोदय का ये जवाब देना कहीं न कहीं राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात करने जैसा काम है वो मंत्री महोदय ने किया। मंत्री महोदय का बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हो जाती है, क्यों? क्या कि मिट्टी से बनाए हुए थे या फिर सीमेंट या फिर जनता के टैक्स के पैसे से स्कूलें बनी हुई? ये भी उस मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। परंतु सरकार हमेशा किसी की भी हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, जैसलमेर की इस स्कूल की घटना की बात की जाए तो यहाँ कोई भी दुकान खुलती हुई, दुकान खुलने की बात छोड़िए, शटर तो नीचे है ऑलरेडी, वो प्रशासन ने बंद करके रखा है, परंतु इस पर कोई एक बयान तक नहीं आया। और रविंद्र सिंह भाटी का किस कदर गुस्सा है वो फूटा सबके सामने। आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो